आप सभी के लिए एक न्यूज निकल कर आ रही है कि बदलेगा पूरा पैटर्न, यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का पूरा पैटर्न बदलने वाला है और साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। क्या न्यूज है पूरा देखिएगा, एक बार पूरा इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या है। अब ये साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये पूरा मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसमें क्या क्या फैसला लिए गए वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। यानी कि पूरा एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है। अब आपका पूरा पैटर्न बदल जाएगा परीक्षाओं का, और बोर्ड में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। देखिए पूरी न्यूज पढ़ते हैं क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद स्कूली शिक्षा में जल्द ही कई बड़े बदलाव सामने आने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से बनी कमेटी ने फिलहाल ड्राफ्ट में जारी सिफारिश की है। आगे देखिएगा क्या सिफारिश की है वो भी सुन लो। उसके अनुसार छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने होंगे। जानिए क्या क्या नए बदलाव होने वाले हैं। ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है 6 अप्रैल, यानी कल रात की न्यूज़ है 9 बजे की। मैं रात ही वीडियो बनाने वाला था लेकिन वीडियो बन नहीं पाई, तो इसलिए आज सुबह बना रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा देखते हैं क्या है इसमें। कि देश की स्कूली शिक्षा आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह बदलती नजर आएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी हो गई। सरकार ने नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया। यानी कि एक पैनल बनाया था जिसका नाम था ये वाला NCFFS, यानी कि नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये आपका एक पैनल तैयार किया है। इसमें क्या है कि नई शिक्षा प्रणाली को यानी कि बनाई जा रही है, नई शिक्षा प्रणाली बनाई जा रही है जो कि पूरे देश में लागू होगी। तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया है इन्होंने और सरकार ने उस पर मंजूरी दे दी है। अब उस ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा गया है वो आपको पूरा ड्राफ्ट की मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल उसमें देखिए छोटा सा एक जो सबसे बड़ा जो बदलाव आ रहा है वो ये है, विशेषज्ञ पैनल ने अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा की सिफारिश की है। यानी कि जो पैनल में जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे तो उन्होंने बताया है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, जैसे 12th है, 12th पर पूरा बच्चे का फ्यूचर डिपेंड रहता है। और क्या होता है कि वो एक बार परीक्षा होती है। मान लीजिए किसी कारण से बच्चा परीक्षा से पहले बीमार हो गया या कुछ कारण से वो परीक्षा नहीं दे पाया, तो उसका क्या होता है पूरी साल और सब खत्म हो जाता है, यानी कि सब बेकार हो जाता है। इसीलिए अब 2 मौके दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपका एक बार में बच्चे की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है या किसी कारण से उसकी दुर्घटनावश या कोई भी अनहोनी हो रही है या कोई भी समस्या आ रही है, तो उसको दूसरा मौका मिल सके, यानी कि दूसरे मौके में वो अच्छा स्कोर कर सके और दोनों का जोड़ के तब आपको एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा जिसमें आपके परसेंटेज वगैरह नियुक्त होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब बच्चों को 2 मौके दिए जाएंगे कि आप अपनी काबिलियत को यानी कि रख सकते हो सामने, और उससे आपका क्या होगा कि उस पर ये पैनल का मानना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल, ये एनसीएफ एजुकेशन पर ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी के तौर पर बनाया गया था। यानी कि ये कमेटी बनाई गई थी एनसीएफ करके, और इसने ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कि स्कूली शिक्षा में जो हाई स्कूल और इंटर की जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी, वो हाई स्कूल की तो परीक्षा बोर्ड परीक्षा खत्म ही कर दी जानी चाहिए और 12th का बोर्ड 2 बार कर दिया जाना चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। तो अब क्या होगा यदि ये हो जाता है और ये सरकार ने मंजूरी भी दे दिया, तो ये लागू हो जाएगा कुछ दिनों में मंजूरी, और कमेटी से मंजूरी मिली और उसके अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दोनों होंगे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों के लिए अच्छा समय मिलेगा और पर्याप्त आपको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए ये वाला ये ड्राफ्ट है इसका, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। ये आपका है, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में है लेकिन आप पढ़ सकते हो, उसमें सारे जितने भी बदलाव हैं पूरा ड्राफ्ट है ये, और ये आपका पूरा का पूरा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आई होप कि आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और परीक्षा से संबंधी कोई भी न्यूज़ के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12th में हो तो आपका बीएससी का कोर्स आपको यहीं पर कराया जाएगा। पीसीएम की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कराई जाएगी। जो 11वीं क्लास में है तो वो इंटर का भी आपको यहीं पर मिलेगा, पीसीएम का पूरा कोर्स। नए नए टीचर लेकर आ रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराऊंगा मैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना। जय हिंद।